हम लोग जब सुनते थे ना गफ्फार शाह, तो हम लोग ये बोलते थे दोबारा इरशाद, 5-12 इरशाद। अहमद भाई साइकिल वाले पूरा गुरु, हम लोग ये बोलते थे 5-12 इरशाद, तो हम लोगों को उठा के निकाल दिया जाता। ये दीवाना, ये कलंदर, ये फकीर, ये मस्ताना, ये आशिक, ये मोहब्बत वाला, ये हमारी कलाइयों को पकड़ कर ले जाता था और कहता था कि ऐसे बैठ जाओ, शायर के चेहरे को दिल की आंखों से देखो, कहीं ना कहीं किसी दिन तुम्हारे दिल के अंदर इसकी आवाज चली जाएगी कि हक़ारत से हमारी मुफलिसी को देखने वालों। नहीं, कि किया है अपने को बर्बाद शेर कहने लगे, किया है अपने को बर्बाद शेर कहने लगे, जब आ गई है तेरी याद शेर कहने लगे। न देख इतनी हक़ारत से हम अदीबों को, न जाने कब तेरी औलाद शेर कहने लगे। तो आज मैं माइक पे बोल रहा हूँ, ये उनका एहसान है मेरे ऊपर। तो एक ऐलान और है, 5 तारीख को हमारे राजिक भाई आमलेट वाला साहब के लख्त जिगर, उनके नूर नजर के जश्न शादी खाना आबादी का एक बड़ा मुशायरा है। ये जितने चेहरे यहाँ बैठे हैं, बस इतने ही चेहरों को मैं आवाज दूंगा। 5 तारीख को हाजी शेख अयूब साहब, उनकी रहनुमाई, अलहाज कैसर अली पीरजादा साहब की सदारत, रईस बाबा साहब की रहनुमाई, और ये दिगर सारे जो चेहरे बैठे हैं, इनसे बस इल्तिजा है उस मुशायरे की आमद के लिए। तो आइए अब मैं ये जागीर संभालो, हुनर ताली, अहले अदब आओ ये जागीर संभालो, अहले अदब आओ ये जागीर संभालो, मैं मुमलकते लौह कलम बांट रहा। जरा तालियां बजा दे, भरपूर तालियां उस्ताद अली वक़ार अब्दुल वाहिद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सबको मानता हूं भाई। बहुत शुक्रिया भाई। रईस का हुक्म है एक शेर का, तो वो नाते पाक का शेर है, तो मैं नाते पाक का वो एक मतलब एक शेर पढ़ दूं। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। बहुत शुक्रिया। करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। अगर जहमत ना हो तो 50-50 ग्राम, थोड़ा सा 50-50 ग्राम। जरा सा ऊंचाई पे मेरे कुछ भाई, मेरे कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, थोड़ा सा। तो मैं शायर जमाली का एक शेर पढ़ता हूँ। तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। बहुत शुक्रिया। इजाज़त है। मैं एक ये रईस अल्ताफ़ सब जानते हैं, मेरी एक कमज़ोरी ये है कि मैं बहुत ज़्यादा सबके नाम मुझे याद नहीं रहते, मैं नहीं ले पाता, और किसी एक दो का नाम ले तो फिर दूसरे नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए मैं मुश्तरका है ना, ये सारे लोग बैठे हैं, मुश्तरका तौर पे किसी एक को मखसूस मुखातिब ना करते हुए मैं सारे लोगों को शरीक करता हूँ और नाते पाक का मतला पढ़ता हूँ। समात फरमाए। एक शेर के लिए भाई रईस ने हुक्म दिया है, आले रसूल यहाँ तशरीफ रखते हैं, पेश करता हूँ। समात फरमाए। सूरज के आस-पास न चंदा के आस-पास, सूरज के आस-पास न चंदा के आस-पास है। उस जात का जिक्र करने जा रहा हूँ जिसकी गवाही पत्थरों ने दी, जिसकी गवाही पेड़ों ने, शजरों ने, हवाओं ने, दरियाओं ने दी।
तो मेरे सामने जिंदा लोग बैठे हैं, वहीं पे बोल जहां बोलना जरूरी है ना। जिनके जिक्र के लिए हमारे मुंह में जबान रखी गई है उनका जिक्र करने जा रहा हूं। सूरज के आस पास न चंदा के आस पास, सूरज के आस पास न चंदा के आस पास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आस पास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आस पास, सूरज के आस पास न चंदा के आस पास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आस पास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आस पास। अपना इत्तेफाक में एक नया शेर पढ़ता हूँ, इस तारीख का मुतालिया जितने लोगों का होगा वो शेर तक फौरन पहुँच जाएंगे। जो रोशनी है गुंबद खजरा के आस पास, हर ऊँटनी रसूल की, हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए। जब सरकार को लाने तमाम दाइयाँ जा रही थी तो उस वक्त दाई हलीमा की ऊँटनी बिल्कुल लागर चल भी नहीं पा रही थी। दूसरी ऊँटनी वाले दाइयाँ हंस रहे थे देखकर उसको, लेकिन जब लौटी है तो ऐसा लगता था कि आसमान से बुर्राक चली आई है और सरकार उसको तस्वीर। हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए, हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए, हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए, मंडला रही हैं दाई हलीमा के आसपास, मंडला रही हैं दाई हलीमा के आसपास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आसपास। अब वो शेर सुन लीजिए जिस शेर के लिए भाई रईस ने हुक्म दिया। माँ के हवाले से शेर पढ़ता हूँ। कायनात में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके ऊपर माँ का एहसान नहीं है। ये सारे माँ के लाल मेरे सामने बैठे हैं। अगर शेर पढ़ दूं यहाँ लगे तो बस दुआओं से नवाज देना। जी सादात तशरीफ रखते हैं, शेर पढ़ता हूँ समात फरमाएं। सूरज के आस पास न चंदा के आस पास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आस पास, हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए, मंडला रही है दाई हलीमा। तैयार रहें, मंडला रही है दाई हलीमा के आस पास। मेरी यही दुआ है, मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ए खुदा, हम सब की ये दुआ है कि जन्नत में ए खुदा, मेरी यही दुआ है कि जन्नत में ए खुदा, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आस पास, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आस पास। मेरी यही दुआ है कि जन्नत में खुदा, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आस पास, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आस पास। किसी शायर ने शेर कहा, पढ़ के देखो किताबे हस्ती में, माँ से और प्यारा नाम क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आस पास। अब गजल के दौर में आ जाए, एकदम ऐसा लगेगा ना कि जमजम पी रहे थे और किसी ने पेप्सी ला के दे दिया। मैं इंशाअल्लाह इजाजत। मामू बहुत शुक्रिया,
अगर अल्ताफ जिया का साथ नहीं होता तो शायद मैं भी मिस करता ये मुशायरा, लेकिन चूंकि मालेगांव से साथ आए, भाई का साथ था तो मैं आ गया, क्योंकि कंटिन्यू हर रात सफ़र में है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि घर आ जाएं थोड़ा एक आध दो दिन। हाँ, नहीं 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 नहीं। तो वो जो भाई थे चले गए, शायद क्या नाम था उनका, भाई अल्ताफ ने उसके साथ शौकी की, वो शायद मेरे ख्याल से नाराज़ होकर चले गए। तो मैं अल्ताफ की तरफ से उस शख्स से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप तो हमारे ख़रीदार लोग हैं ना, वो भी हमारा ख़रीदार था, वो शायद नाराज़ होकर चला गया, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ, समात फरमाए। नूर को नार से अलग कर दो जी, फूल को खार से अलग कर दो। अब शेर आता है ना, नूर को नार से अलग कर दो, फूल को खार से अलग कर दो, जिसमें बिकने का हौसला ही नहीं उसको बाजार से अलग कर दो। नूर को नार से अलग कर दो, फूल को खार से अलग कर दो, जिसमें बिकने का हौसला ही नहीं उसको बाजार से अलग कर दो, उसको बाजार से अलग कर दो। ये मसीहा नहीं है कातिल है। क्या बात, आप इशारा समझ जाएंगे। ये मसीहा नहीं है कातिल है, इसको बीमार से अलग कर दो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। ये मसीहा नहीं है कातिल है, इसको बीमार से अलग कर दो। मैं अगर प्यार के नहीं काबिल तो मुझे प्यार से अलग कर दो। मैं अगर प्यार के नहीं काबिल तो मुझे प्यार से अलग कर दो। एक मतलब दो शेर और सुन लीजिए, फिर उसके बाद एक गज़ल मैं तरन्नुम से पढ़ूंगा, कुछ मुतफरिक अशार पढ़ देता हूँ, पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्ताफ ने एक शेर के लिए हुक्म दिया, याद दिला दिया, तो मैं पढ़ता हूँ, समात फरमाए। जी, उससे पहले ये दो तीन शेर सुन लीजिए। मतलब है कि रोज गिरती संभलती रहती है। क्या बात, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। क्या बात है, क्या बात है। अब सूरत वालों, बहुत अच्छा शेर पे आपने दाद दी, बहुत अच्छा सुना आपने, कहीं शिकायत का मौका ही नहीं रहा। जहां जहां अच्छा शेर आया आप चौंके और आपने दुआओं से नवाजा। अब ये शेर पे बताना मुझे कितना अच्छा सुन सकते हैं। समात और मैं, रोज गिरती संभलती रहती है, जिंदगी फिर भी चलती रहती है, जैसे शोहरत भी एक जनाजा है। आए हाय हाय हाय, अरे वाह 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 वाह। रोज गिरती संभलती रहती है, जिंदगी फिर भी चलती रहती है, जैसे शोहरत भी एक जनाजा है, रोज कांधा बदलती रहती है। जैसे शोहरत भी एक जनाजा है, रोज कांधा बदलती रहती है, रोज कांधा बदलती रहती है, जैसे शोहरत भी एक जनाजा है, रोज कांधा बदलती रहती है, रोज कांधा बदलती रहती है। मिल गई सारी कायनात मुझे, गालिब ने कहा था कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, मैंने दश्ते इम्कान को एक नक्शे पा पाया। क्या बात। गालिब फरमाते हैं कि अल्लाह, मैंने अपनी ख्वाहिश का, अपनी तमन्ना का पहला कदम रखा तो ये कायनात सिमट के मेरे कदमों में आ गई, तो अब मैं मेरी तमन्ना का ये दूसरा कदम कहाँ रखूं। ये इंसान की ख्वाहिश होती है, जितनी मिले बढ़ती जाती है, वो है ना। अगर कोई कारपोरेटर बन जाए तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं एमएलए बन जाऊं, कोई एमएलए बन जाए तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं एमपी बन जाऊं, अगर एमपी बन जाए तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं वजीर बन जाऊं, फिर वजीर आजम। ठहरती नहीं है ना। गालिब ने कहा था, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, मैंने दश्त इम्कान को एक नक्शे पा पाया। रोज गिरती संभलती रहती है, जिंदगी फिर भी चलती रहती है, जैसे शोहरत भी एक जनाजा है, रोज कांधा बदलती रहती है। मिल गई सारी कायनात मुझे, मिल गई सारी कायनात मुझे, फिर भी ख्वाहिश मचलती रहती है। मिल गई सारी कायनात मुझे, फिर भी ख्वाहिश मचलती रहती है, जैसे शोहरत भी एक जनाजा है, रोज कांधा बदलती रहती है। भाई अल्ताफ ने एक शेर याद दिलाया, उसके दो तीन शेर पढ़ देता हूँ, समात फरमाए। जहां
हाँ सादात बैठे हैं, इनके हवाले से शेर पढ़ता हूँ। देखो इस वक्त हम कहाँ बैठे हैं और हम किसके साथ बैठे हैं, बस इसका मजा ले ना। जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं, जहाँ साहो कलंदर बैठते हैं, वहाँ हम लोग अक्सर बैठते हैं। वाह, ये वक्त का फायदा उठाए। जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं, वहाँ हम लोग अक्सर बैठते हैं। गली में यार हंगामा बहुत है, चलो कमरे के अंदर बैठते हैं। गली में यार हंगामा बहुत है, चलो कमरे के अंदर बैठते हैं। चलो कमरे के अंदर यहाँ चलो कमरे के अंदर बैठते हैं। अचानक आ गए कौवे कहाँ से, मेरी छत पर कबूतर बैठते हैं। अचानक आ गए कौवे कहाँ से, मेरी छत पर कबूतर बैठते हैं। इधर 2 4 6 कुर्सी लगा दो, इधर 2 4 6 कुर्सी लगा दो, यहाँ कुछ लोग ऊपर बैठते हैं। क्या बात है। यही है ना आप लोग? नहीं, इतनी भी गौर से आप ना सुने कि उनकी गौर फिक्र में बदली हो जाए। इधर 2 4 6 कुर्सी लगा दो, यहाँ कुछ लोग ऊपर बैठते हैं। तुम्हारे साथ हम बैठेंगे कैसे, ये शेर सुन लो यार। तुम्हारे साथ हम बैठेंगे कैसे, तुम्हारे साथ पंटर बैठते हैं। तुम्हारे साथ हम बैठेंगे कैसे, तुम्हारे साथ पंटर बैठते हैं। इधर 2 4 6 कुर्सी लगा दो, यहाँ कुछ लोग ऊपर बैठते हैं, यहाँ कुछ लोग ऊपर बैठते हैं। 2 3 शेर 2 3 कतार तरन्नुम से पढ़ ले। थोड़ा सा आपको चार्ज कर लूँ मैं, है ना? चार्ज करूँ? हाँ, आप थोड़ा सा मतलब संजीदा हो गए हैं। समात फरमाएं, इजाजत। कोई सुल्तान काम आएगा और न धनवान काम आएगा। बताना मुझे है। कोई सुल्तान काम आएगा और न धनवान काम आएगा। कोई सुल्तान काम आएगा और न धनवान काम आएगा। कामयाबी में और तरक्की में, कामयाबी में और तरक्की में, कामयाबी में और तरक्की में सिर्फ कुरान काम आएगा, आएगा। कोई सुल्तान काम आएगा और न धनवान काम आएगा। कामयाबी में और तरक्की में, कामयाबी में और तरक्की में सिर्फ कुरान काम आएगा, सिर्फ कुरान काम आएगा, सिर्फ कुरान काम आएगा। अभी तक जो लोग नहीं बोले हैं वो ये 4 मिसरे पे इंशाल्लाह बोलेंगे। ये शख्स बैठा है, ये पंजतने पाक अपनी दस्तार बनाए हुए, टोपी बहुत अच्छी है, अल्लाह सलामत रखे, है ना। अब पढ़ता हूँ समात पर मैं। जितने आएंगे मुस्तफा वाले, बताना मुझे, बताना मुझे है, बताना। जितने आएंगे मुस्तफा वाले सब खुदा की तरफ से आएंगे। जितने आएंगे मुस्तफा वाले सब खुदा की तरफ से आएंगे। जो बचाएंगे किबले अव्वल, जो बचाएंगे किबले अव्वल, जो बचाएंगे किबले अव्वल करबला की तरफ से आएंगे, करबला की आएंगे, करबला की तरफ से आएंगे। जितने आएंगे मुस्तफा वाले सब खुदा की तरफ से आएंगे। जो बचाएंगे किबले अव्वल, जो बचाएंगे किबले अव्वल करबला की तरफ से आएंगे, करबला की तरफ से आएंगे, करबला की तरफ से आएंगे। कितने आएंगे और जाएंगे। क्या कहना, कितने आएंगे और जाएंगे।
सिर्फ भारत के दो ही राजा हैं। क्या बात। कितने आएंगे और जाएंगे, कितने आएंगे और जाएंगे, सिर्फ भारत के दो ही राजा हैं, सिर्फ भारत के दो ही राजा हैं। कोई इनको बदल नहीं सकता, कोई इनको बदल नहीं सकता, कोई इनको बदल नहीं सकता। एक टीपू है, एक ख्वाजा है, एक टीपू है, एक ख्वाजा, वाह 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 वाह। टीपू है, एक टीपू है, एक ख्वाजा है। बहुत शुक्रिया, जज़ाक, बहुत शुक्रिया। कितने आएंगे और जाएंगे, सिर्फ भारत के दो ही राजा हैं, सिर्फ भारत के दो ही राजा हैं। कोई इनको बदल नहीं सकता, कोई इनको बदल नहीं सकता। एक टीपू है, एक ख्वाजा है, एक टीपू है, एक टीपू है, एक ख्वाजा है, एक टीपू है, एक ख्वाजा है। कौमी यकजहती के हवाले से मामू ने यह बज़्म सजाई, तो ये 4 मिसरे भी पढ़ दूँ ताकि मेरी हाजिरी लग जाए और जो लोगो है उसका हक भी अदा हो जाए। समात फरमाएं। एक टीपू है, एक ख्वाजा है, इसको मस्ती में घूम लेते हैं, इसको मस्ती में घूम लेते हैं, लेके हाथों में झूम लेते हैं, इसको मस्ती में घूम लेते हैं, लेके हाथों में झूम लेते हैं। याद आता है माँ का चल तो, याद आता है माँ का चल तो, याद आता है माँ का चल तो। हम तिरंगे को चूम लेते हैं, हम तिरंगे को वाह वाह वाह, हम तिरंगे को चूम लेते हैं, हम तिरंगे को चूम लेते हैं, इसको मस्ती में घूम लेते हैं, लेके हाथों में झूम लेते हैं। याद आता है माँ का चल तो, याद आता है माँ का चल तो। हम तिरंगे को चूम लेते हैं, हम तिरंगे को चूम लेते हैं। बहुत शुक्रिया। भाई का हुक्म था तो 4 मिसरे पढ़ता हूँ, समात फरमाएं। आप थके तो नहीं है ना? हाँ बस। हाँ? तो फिर एक मरतबा जरा सा तालियां बजा करके बताएं कि आप बिल्कुल पूरे मूड में हैं, तैयार हैं। आपने कहा कि हम समझ रहे हैं कि आप थक गए हैं। अल्ताफ ने एक जुमला बोला था कि हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, एक ही अगर इतनी मोहब्बत मिले तो एक ही शहर में जिंदगी गुजार दो, है ना? गुलाम अली उमर शरीफ का वो एपिसोड आपने देखा होगा। गुलाम अली के बारे में उन्होंने कहा था कि गुलाम अली जब गज़लें गाते थे तो अगर किसी तरफ से भी आवाज़ आ जाए कि क्या वाह उस्ताद, तो वो पेटी लेके उधर घूम जाते थे कि यार एक है जिसको मैं सुना सकता हूँ। यहाँ तो अनगिनत है, बहुत है मेरे, बहुत। बेटा रोहान, ऐसा है ये उस्ताद वाहिद अंसारी का मामला कि मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। एक मरतबा तालियां बजा दे, जोरदार तालियां वाहिद अंसारी साहब। हाथों में मुसल्ला है, क्या बात। हाथों में मुसल्ला है और जिक्र खुदा लब पर, हाथों में मुसल्ला है और जिक्र खुदा लब पर। ये किसने कहा तुमसे बारूद बिछाते हैं? क्या बात। हाथों में सच बोलो तो तायद करना। हाथों में मुसल्ला है और जिक्र खुदा लब पर, ये किसने कहा तुमसे
बारूद बिछाते हैं, बारूद बिछाते हैं। हथियार बनाने का, हथियार बनाने का इल्जाम नहीं देना, इल्जाम नहीं देना। हम लोग नमाजी हैं, मिसवाक बनाते हैं। हम लोग नमाजी हैं, मिसवाक बनाते हैं, मिसवाक बनाते हैं। बम बारूद तो बंदूक किसी हथियार की जरूरत नहीं। अल्लाह ने एक हथियार हमें ऐसा अता किया है कि अगर सलीके से इस्तेमाल करें तो आज भी पूरी कायनात पे गालिब आ सकते हैं। मिसवाक बनाते हैं हम सब्र रजा वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग दुआ वाले, हम सब्र रजा वाले, हम लोग दुआ वाले। लम्हे में ज़माने की पहचान बदल देंगे, पहचान बदल देंगे। ना तोप की हाजत है, ना बम की ज़रूरत है, ना बम की ज़रूरत है। बस हाथ उठाएंगे सुल्तान बदल देंगे। बस हाथ उठाएंगे सुल्तान बदल देंगे, सुल्तान बदल देंगे। कत्ल का 2014 से काला धन ढूंढा जा रहा है, अभी तक नहीं मिला। ढूंढने वाले भी लापता हो। ढूंढने वालों को ये भी नहीं तेरा भी अंजाम जमी पर देखेंगे। ढूंढने वालों को ये भी नहीं मालूम कि कौन सी चीज़ कहाँ ढूंढी जाती है। मैंने 4 मिसरे कहे, अपनी कौम की नुमाइंदगी करता हूँ। सच हो तो यहाँ से लेके वहाँ तक जितने भी लोग बैठे हैं तायद करके मुझे बताना कि मैंने सच कहा। समाअत फरमाएं। सुल्तान बदल देंगे काला धन और मेरी ये 4 मिसरे। समाअत फरमाएं। खुदा की राह में, खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं। क्या बात। हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। खुदा की एक एक शख्स का हाथ खुलना चाहिए और तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए जब चौथा मिसरा मुकम्मल हो। खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं, हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। हमारे पास मिलेगा ना काला धन तुमको, हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं। हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं। हमारे पास मिलेगा ना काला धन तुमको, हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं। क्या कहना, वाह वाह वाह। पहले तालीम से, पहले तालीम से, इसमें मशवरा है दोस्तों। एक राय है, उजागर करना है, जगाना है। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओ। क्या बात है, क्या बात। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो,
वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। जुल्म का कत्लेआम जमीन पर देखेंगे। कुफ्र का कत्लेआम जमीन पर देखेंगे। इस पे आपको दाद नहीं देना है ना, ना वाह बोलना है, ना आह, ना क्लिपिंग ताली बजानी। चार मिसरे पे आपको इतना बोलना है इंशाअल्लाह। कितना? देखिए मकबूलियत का कोई वक्त नहीं होता है ना, पता नहीं कौन सा लफ्ज किस वक्त कबूल कर लिया जाए, है ना। कुफ्र का कत्लेआम ज़मीं पर देखेंगे, कुफ्र का कत्लेआम ज़मीं पर देखेंगे, चारों तरफ इस्लाम ज़मीं पर देखेंगे, चारों तरफ इस्लाम ज़मीं पर देखेंगे। फिरऔनो शद्दाद को हमने देखा है, फिरऔनो शद्दाद को हमने देखा है, तेरा भी अंजाम ज़मीं पर देखेंगे, तेरा भी अंजाम ज़मीं पर देखेंगे, तेरा भी अंजाम ज़मीं पर देखेंगे, तेरा भी अंजाम ज़मीं पर देखेंगे। हर घर में तहजीब का जादू जिंदा है, हर घर में तहजीब का जादू जिंदा है, जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है, हर घर में तहजीब का जादू जिंदा है, जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है, जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है, जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है। अंग्रेजों में आज भी दहशत तारी है, अंग्रेजों में आज भी दहशत तारी है, लगता है कि आज भी टीपू जिंदा है, लगता है कि आज भी टीपू जिंदा है, लगता है कि आज भी टीपू जिंदा है। मारने वाला कब का जलकर खाक हुआ, मारने वाला कब का जलकर खाक, मारने वाला कब का जलकर खाक हुआ, मारने वाला कब का जलकर खाक हुआ। चौराहों पर आज भी बापू जिंदा है, चौराहों पर आज भी बापू जिंदा है, जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है। बहुत शुक्रिया। आखिरी में एक नज़्म सुन। भाई देखिए वो अच्छा देखिए मैंने लिखा था एक कलाम, तो एक बहुत मशहूर कव्वाल है अनीस नवाब, उसने उसको चेंज करके पढ़ा। तो किसी ने कहा कि बुलाऊं के अली को, किसी ने कहा कि बुलाऊं के उमर को। तो अब मैं कसमकस में हूँ, मैं तजब्जुब में हूँ कि मतलब ये रदीफ करके पढ़ी जाए या वो रदीफ करके पढ़ी जाए। तो वो अगर आप एक नज़्म पहले सुन ले, उसके बाद फिर वो मौका रहा तो पढ़ेंगे, नहीं तो अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। 1 घंटा 1.5 घंटा मेरा भाई सही अल्ताफ पढ़ता है। अब हमारी वो अब कैसा परों में अब वो जान नहीं रह गई ना कि परवास कर सके। नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, जरा तालियां बजा करके बताएं, ऐसा नहीं है। भाई आज जो मुशायरे की खूबी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुशायरे में, ये जावेद जग्गा जो है पहली मरतबा मैं पूरे ग्रुप को देख रहा हूँ और बड़ी ईमानदारी से बड़ी संजीदगी के साथ बैठे हैं। जावेद बिल्ला
बहुत प्यारी बात है, ऐसी महफिलों में आपका आना, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ आपको। सही बात। और फिर साथ तो आखिर तक निभाना चाहिए ना। अरे बाप, आसिम मिर्जा है क्या? ये शकील मामू के शहजादे हैं फिरोज भाई, उनको हुक्म है 4 मिसरे के लिए पढ़ देता हूँ, समात फरमाए। पत्थर वाले और न कंकर वाले हैं, क्या कहना? है हीरे मोती और नगीने वाले, क्या बात? पत्थर वाले और न कंकर वाले हैं, हीरे मोती और नगीने वाले हैं। हम क्या जाने अमेरिका और लंदन को, हटबाजू हम लोग मदीने वाले हैं, हटबाजू हम लोग मदीने वाले हैं। हम क्या जाने अमेरिका और लंदन को, हटबाजू हम लोग मदीने वाले हैं, हटबाजू हम लोग मदीने वाले हैं। वक्त हमारे चाय पिलाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, पीने दो। अगर मैं भी बैठा होता, कोई पढ़ता चाय थी तो मैं भी पी लेता ना। ज़रूरत है, थोड़ी थोड़ी देर पे आदमी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है चाय पीने के बाद। बहुत शुक्रिया। नहीं, दरअसल ये पहला मुशायरा यहाँ हो रहा है कि जिस मुशायरे में आज के सदर मोहतरम शकील मामू की जानिब से शाम से लेकर अभी तक तमाम अदब नवाजों के लिए चाय का नज़्म है, अल्लाह उन्हें जमजम पिला दे। आमीन आमीन। बहुत अच्छी। क्या बोले मामू, क्या पढ़ना? हेलो हेलो। अरे वो मनकबत है वो। ये जितने बैठे हैं सब आशिक हैं, ओरिजिनल लोग हैं, सब मोहब्बत करने वाले हैं, सब अहले बैत वाले हैं। जरा बताओ हाथ उठा करके, अहले बैत वाले, ये देखो सब पंजतने पाक वाले, सब मौलाई हसनी हैं, हुसैनी। देखिए गज़ल का मुशायरा है और ये रईस की मोहब्बत है कि कभी मनकबत के वो चाहता है कि मैं ऐसे ऐसे शेर पढ़ूं कि सब आपको अच्छा लगे, आप खुश हो जाएं, है ना, उसकी कोशिश ये है। लेकिन अब वो कभी नात, कभी मनकबत, कभी गज़ल, तो वो थोड़ा सा माहौल डिस्टर्ब होता है। ऐ दीन के गद्दार, 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 बुलाऊं क्या अली को। हाय हाय हाय, हाँ, इसकी रदीफ है अली को, है ना। ऐ दीन के गद्दार बुलाओ क्या अली को, ऐ दीन के गद्दार बुलाओ क्या अली को, बुलाओ क्या अली को, कर देंगे तड़ी पार, बुलाओ क्या अली को, कर देंगे तड़ी पार, बुलाओ क्या अली को, बुलाओ क्या अली को। ये अली को उसने किया, किसने? अनीस नवाब ने। अब मेरी जो रदीफ है, अब वो समात फरमाए ना, मैंने जो पहला कलाम लिखा था समात फरमाए। ऐ दीन के गद्दार बुलाओ क्या उमर को, ऐ दीन के गद्दार बुलाओ क्या उमर को, बुलाओ क्या उमर को, कर देंगे तड़ी पार, बुलाओ क्या उमर को, बोला। और ये फलस्तीन इजराइल की जंग चल रही है ना, मस्जिद अक्सा का मामला। अब एक मतलब पढ़ता हूँ, बताना मुझे। बुलाओ क्या उमर को, तो किबले अव्वल की जमी छोड़ दे वरना, बुलाओ क्या उमर को, तो किबले अव्वल की जमी छोड़ दे वरना, तो किबले अव्वल की जमी छोड़ दे वरना, जमी छोड़ दे वरना,
ऐ लश्कर कुफार बुलाऊं क्या उमर को, ऐ लश्कर कुफार बुलाऊं क्या उमर को, बुलाऊं क्या उमर को, बुलाऊं क्या उमर को, बुलाऊं क्या उमर को। ये हुक्म था, मैंने 2 शेर पढ़ दिया। अब मेरी ख्वाहिश है कि एक नज़्म पढ़ दूं 4 से 5 मिनट, उसके बाद इजाज़त। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बस थोड़ा सा जुड़ के सुन लेना। आप यूट्यूब चलाते हैं, आप सबके हाथ में मोबाइल है। रिलायंस का लोगो था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना? बहुत अच्छा लोगो था उसका, कर लो दुनिया। चाय दें लेकिन एक आदमी खामोशी से देता चला जाए, है ना? तो इन दिनों एक नज़्म बड़ी तेजी से सफर कर रही है। एक शायर ने उसको लिखा है और एक नात खान ने उसको पढ़ा है। उस नज़्म के अंदर एक मिसरा है, शोरा हजरात, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, है ना? बेशुमार लोगों ने सुना है, नहीं सुने होंगे तो कल सुनना यूट्यूब पे निकाल के। करोड़ों लोगों ने इसको सुना है और कई लोगों ने इसको पढ़ा है। क्या है नज़्म? नज़्म बहुत अच्छी है, पढ़ा भी गया बहुत अच्छा, लेकिन ये मिसरा मुझे अच्छा नहीं लगा। माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। अब मैं राइटर शायर आदमी, मैंने उसका जवाब लिखा, कुछ शेर कहे और आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत मुखड़ा पढ़ूंगा, वहीं मुझे बता देना कि मैं सच बोल रहा हूँ कि वो सच बोल रहा है ना? सारे लोग अगर तायद कर दिए तो मुझे लगेगा कि मैंने सही लिखा, मैं सही बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। और अगर संजीदगी से सुन लिए तो मुझे लगेगा कि वो सच बोल रहा है। क्या है उसका मिसरा? माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। एक ने वो देखने लग जाते हैं, एक्टिविटी होती है ना, तो आदमी ना चाहते हुए भी देखने लगता है। इजाजत? तो सारे लोग एक मर्तबा तालियां बजा के मुझे इजाजत दें। समाज फरमाएं। हर मुसीबत को झेल जाती है, हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती। उसने कहा माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, मुखड़े पे मुझे बता देना। हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। मेरा ईमान और अकीदा है, सबका ईमान और अकीदा है, मेरा ईमान और अकीदा है। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। शोरा तशरीफ रखते हैं, उसने लफ्ज रखा है माँ झूठ बोल बोल। उसने ये नहीं कहा कि माँ झूठ बोल के जन्नत में जाएगी, उसने लफ्ज रखा माँ झूठ बोल बोल। अब जुर्रत कर रहा हूं, समाज फरमाएं। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है। तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है। तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तू है झूठा तो तुझे माँ भी लगे है झूठी, तू है झूठा तो तुझे माँ भी लगे है झूठी। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे पेट में रखती।
माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, और तुझको कभी सीने से लगाती ही नहीं, और तुझको कभी सीने से लगाती ही नहीं। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। माँ कभी, अब आखिरी बंद, जिस बंद के लिए मैंने ये नज्म लिखी, आखिरी बंद, हासिल नज्म बंद। पहला बंद मैंने ये लिखा था, बस इसी पे दुआओं से नवाज देना। अच्छा लगे तो मेरा नहीं, माँ की अज़मतों के इस बंद के लिए खड़े होकर इस्तेकबाल करना। जब चौथा मिसरा मुकम्मल हो जाए, और मेरा भाई जमील इस मंजर को शूट कर लेना कि माँ की अज़मतों के लिए शेर पढ़ा गया तो सूरत में कैसा सुना गया। आखिरी बंद, बताना मुझे कितने लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। समाज तो मैं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है। एक एक मिसरे के साथ चलना। इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। कमर एजाज साहब, भाई अल्ताफ जिया, अब्दुल हमीद वासिफ, आज एक बात माइल पाल देवी को भी हमने तरन्नुम से सुना। माँ कभी झूठ, मैंने आपको क्यों मुखातिब किया आप समझ जाएंगे। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। अजीजों, उर्दू से मोहब्बत करने वाले दिगर सारे साहिबान, हमारे गफ्फार शाह, कलीम भाई, ठीक, जो लोग जाना चाहते हैं वो मेरी तरफ से इजाजत है ना, आप जा सकते हैं, जा सकते। रईस ने भी यही हुक्म दिया था, वो चाचा ने भी मुझसे कहा, तो एक शेर के लिए रईस ने कहा है तो उसका एक मतलब एक शेर पढ़ देता हूँ जी अनायत इरशाद। और मैं एक शेर है ऐसा, मनकबत का एक शेर मैंने ऐसे कहा है कि रईस भाई आ जाएं, रईस प्लास्टिक हो सकता है कि शायद नक्काद अगर कभी मेरे लिए लिखे तो वो शायद इस शेर की वजह से शायद लिख दे कि मैं शायर था, है ना, शायद इस शेर की वजह से। बस मतलब पढ़ता हूँ, समाज पर जी नहीं है हमको नहीं है हमको कोई डर, नहीं है हमको कोई डर,
हुसैन बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, इतना अच्छा मत सुनो कि यार हम लोग सुबह तक पढ़ते ही रहे, यही रह जाए। नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं। नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं। हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं। हमारे गजल के मुशायरे में मनकबत का शेर है, इतना अच्छा सुना गया, मुझे बड़ा अफसोस है, बड़ी हैरत हो रही है समझ में। नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं। हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं। सवारे दोषे पैगंबर हुसैन बैठे हैं। क्या कहना? अगर मिसरा लग जाए, इसको बारीक कटिंग कहते हैं, शायरी अगर हो जाए तो दुआओं से नवाज देना। सवारे दोषे पैगंबर हुसैन बैठे हैं। सवारे दोषे पैगंबर हुसैन बैठे हैं। फलक बिछा के जमी पर हुसैन बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान पर अल्लाह, हुसैन बैठे हैं। सवारे दोषे पैगंबर हुसैन बैठे हैं। फलक बिछा के जमी पर हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे। अब वो शेर सुन ले, वो शेर सुन ले जो शेर रईस ने कहा और चचा ने जो हुक्म दिया। इसकी बस अगर शायरी हो गई हो, शायरी हो गई हो तो मुझे दुआओं से नवाज देना। चलिए, सब्र के खुदा की बात चल रही है तो नहीं वो एक अमल है, लेकिन अब पता नहीं क्यों अब थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बुरा लगता है। लोग देखने लग जाते हैं ना तो हमारा कत्ल हो जाता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी दो बच्चियां ना दे। हाँ भाई, इतनी दूर निकल जा बेटा उधर से। नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं। हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं। सवारे दोषे पैगंबर हुसैन बैठे हैं। फलक बिछा के जमी पर, फलक बिछा के जमी पर हुसैन, बस शरीक होना एक एक शेर में। हुसैन बैठे हैं। वो एक नाम, वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ा शेर ना पूरी रात भी पढ़ूं तो इससे बड़ा शेर नहीं पढ़ पाऊंगा। हुसैन बैठे हैं। वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है। वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है। वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है। उन्हीं की पुश्त के ऊपर हुसैन बैठे हैं। उन्हीं की पुश्त के ऊपर हुसैन बैठे हैं। हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं। नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं। हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं। वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है। वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है। उन्हीं की पुश्त के ऊपर हुसैन बैठे हैं। उन्हीं की पुश्त के ऊपर हुसैन बैठे हैं। यजीदियों ने कहा हम तो एक समझे थे। क्या बात? यजीदियों ने कहा हम तो एक समझे थे। यजीदियों ने कहा हम तो एक समझे थे। मगर यहाँ तो 72 हुसैन बैठे हैं। मगर यहाँ तो 72 हुसैन बैठे हैं।
यजीदियों ने कहा हम तो एक समझे थे, मगर यहाँ तो 72 हुसैन बैठे हैं। आखिरी मतलब इजाजत, हुसैन बैठे हैं, अता का लेके समुंदर हुसैन बैठे हैं, अता का लेके समुंदर हुसैन बैठे हैं, अता का लेके समुंदर हुसैन बैठे हैं, बना लो अपना मुकद्दर हुसैन बैठे हैं, बना लो अपना मुकद्दर हुसैन बैठे हैं। वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, उन्हीं की पुश्त के ऊपर हुसैन बैठे हैं, उन्हीं की पुश्त के ऊपर हुसैन बैठे हैं। आज के मुशायरे की सबसे बड़ी कामयाबी ये है, बड़ी पाकीज़ा कलाम से ये मुशायरा जो है और ये अपनी मंजिल पे पहुंच ये रहा है। कितने रंग बदला आज के इस मुशायरे ने, कितने रंग बदले गए हैं ना, हमद, नात, मनकबत, गजल। वो अभी उस्ताद दिए नहीं है मुझे, लिख के जब देंगे फिर मैं पढ़ दूंगा इंशाल्लाह। वो मेरे भाई वो माजिद देवबंदी का कलाम है ना, क्या है, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई, वो माजिद देवबंदी है। अब आप अब्दुल वाहिद अंसारी को सुनिए। रहता है दरवेश हमारी बस्ती में, सर के बल सुल्तान बराबर आएंगे, रहता है दरवेश हमारी बस्ती में, सर के बल सुल्तान बराबर आएंगे, जिसके घर में रहमत वाला लुकमा है, उसके घर मेहमान बराबर आएंगे, उसके घर मेहमान बराबर आएंगे, जिसके घर में रहमत वाला लुकमा है, उसके घर मेहमान बराबर आएंगे, उसके घर मेहमान बराबर बराबर आएंगे। बस्ती में जो आग लगाने वाला है, हमने सुना है मोम बनाने वाला है, बस्ती में जो आग लगाने वाला है, हमने सुना है मोम बनाने वाला है, चाहे जितनी आग लगा तो ऐ जालिम, हमको तो अल्लाह बचाने वाला है, हमको तो अल्लाह बचाने वाला है, बचाने वाला है, हमको तो अल्लाह बचाने वाला है, बचाने वाला है। और पढ़ दी। गजल के लिए हुक्म है मामू का, हाँ तो गजल के 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, समाअत फरमाए। अमीन भाई, नहीं वाहिद भाई आप वो जो 2-3 शेर पढ़ रहे हैं, नहीं वो पढ़ दो, और ये जो हाजी आमीन मिर्जा साहब है, हर ये किसी और प्रोग्राम मैं इशारा करता हूँ है ना, मैं बताऊंगा नहीं, तमहीद नहीं बांधूंगा, शेर कमजोर हो जाएगा, बस ये इशारा करूंगा, और आप अगर पहुंच गए उस वाक़े तक तो बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। समाअत फरमाएं। हर दिल का अरमान फना हो जाएगा, जीने का सामान फना हो जाएगा, हर दिल का अरमान फना हो जाएगा, जीने का सामान फना हो जाएगा, दरिया भी दरियाओं से इसको बुझा ना पाओगे, दरियाओं से पहुंच गए। चलो गजल पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। पहुंच गए ना आप लोग?
बस अल्लाह सलामत रखे। नहीं नहीं नहीं, अगर हम और आप पहुंच जाते तो तीसरे मिसरे पर स्टॉप नहीं होता, ब्रेक नहीं होता, हैरत के साथ वो रुकते नहीं। एक मरतबा तालियां बजाएं और दिलों के कानों को खोल लें भाई, फिर नवाज दें आप बड़ी नवाजी साहब की। एक मिनट आए, जैसे कि हमारे एक शायर भाई भूल गए थे, ऐसे मैंने उला मिसरा मैं भूल गया हूँ समाज पर। हर दिल का अरमान फना हो जाएगा, हर दिल का अरमान सामान फना हो जाएगा। नफरत से अजमेर की जानिब मत देखो, नफरत से अजमेर की जानिब मत देखो, नफरत से अजमेर की जानिब मत देखो, मत देखो, मत देखो, वरना हिंदुस्तान फना हो जाएगा, वरना हिंदुस्तान फना हो जाएगा। नफरत से अजमेर की जानिब मत देखो, मत देखो, मत देखो, वरना हिंदुस्तान फना हो जाएगा, वरना हिंदुस्तान फना हो जाएगा। अब मामू का हुक्म है, बस 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 समझ में। हजरत हेलो हेलो हजरत टाइम दे, समाज पर मैं, हाँ बहुत बहुत ज़्यादा हो गया, और इतना भी नहीं, सबके हिस्से में उतना ही आना चाहिए, ज़्यादा वक्त ठीक नहीं है, सब पढ़ के बैठे हैं, हाँ ना। बस आपने बहुत अच्छा सुना। अब इस मतले पे आपका इम्तिहान है कि आप कितनी अच्छी शायरी सुन सकते हैं और नवाज सकते हैं। मतला बताएगा समाज फरमाए, शोरा हजरात खास तौर पर समाज फरमाए। टूटे दिल की, टूटे दिल की, टूटे दिल की, टूटे दिल की, टूटे टूटे दिल की ये तर्जुमानी है, टूटे दिल की, टूटे दिल की, टूटे दिल की ये तर्जुमानी है। आँख तो सिर्फ, आँख तो सिर्फ आशिक़दानी है, आँख तो सिर्फ आशिक़दानी है। क्या बात है, आँख तो सिर्फ। और ये गजल में बहुत शुक्रिया, इस गजल में एक मतला नाते पाक का हो गया है, नाते पाक का है ना, बोलेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई कसम खा के आया होगा ना कि कितना भी बड़ा शेर पढ़ दिया जाए दाद नहीं दूंगा, तो उसकी इत्तला के लिए बता दूं कि उसकी कसम टूटने वाली है, क्योंकि मैं नाते पाक का इतना बड़ा मतला पढ़ने वाला हूँ। टूटे दिल की ये तर्जुमानी है, आँख तो सिर्फ आशिक़दानी है, आँख तो सिर्फ उसकी परवाज़ आसमानी है, उसकी परवाज़ आसमानी है। जिसकी चादर, चादर जिसकी चादर फटी पुरानी है, जिसकी चादर फटी पुरानी है, आँख
तो आखिरी शेर मेरी कौम का मिजाज और आखिरी शेर, उसके बाद इजाजत। आँख तो सिर्फ आशिकदानी है, सामना हो गया समुंदर से, सामना हो गया समुंदर से, सामना हो गया समुंदर से, आज देखेंगे कितना पानी है, आज बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये कितना पानी है, बहुत आँख तो सिर्फ आँख तो सिर्फ आशिकदां